सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? सर ये तो वेलेजली के द्वारा की गई थी, वेलेजली के द्वारा की गई थी, 1800 ईस्वी में की गई थी। और उसके बाद में चार्टर एक्ट जो है वो 1813 ईस्वी का है। और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 के वुड डिस्पेज आयोग को कहते हैं, वुड डिस्पेज आयोग को कहते हैं। और ये डलहौजी के समय आया था। किसके समय आया था ये आयोग? डलहौजी के समय आया था। ये आयोग जो है डलहौजी के समय आया। किसके समय आया? डलहौजी। डलहौजी डल कर गया था 1857 की क्रांति के पहले गवर्नर जनरल भारत के डलहौजी थे। इन्हीं के समय पहली बंबई से थाने के मध्य जो रेल चली थी। उसके बाद हंटर आयोग के समय भारत के वायसराय थे, रिपन थे। कौन थे? रिपन थे। हंटर आयोग कब का है? अगर ये पूछा जाए हंटर आयोग कब का है तो हंटर आयोग है 1882 ईस्वी का है। कब का है? 1882 ईस्वी का। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर जो है उर्दू के शायर थे, उर्दू के शायर थे, उर्दू भाषा के शायर थे। मुगलों की राजकीय भाषा तो कौन सी थी? फारसी थी। फिर भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई को हुई। 10 मई 1857 को कदम सिंह के नेतृत्व में हुई थी। मेरठ उत्तर प्रदेश से हुई थी। मेरठ उत्तर प्रदेश से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कुशासन के आधार पर हड़पा गया क्षेत्र। तो हड़पा गया जो क्षेत्र था वो था 1856 ईस्वी के अंदर अवध था। कौन सा था? अवध। सबसे पहले हड़पा गया क्षेत्र जो है वो सतारा है। उसके बाद में अपने पढ़ते बहुत सारे हैं, झांसी भी है, बागाट भी है, उदयपुर भी है। ये सारे हड़पे गए क्षेत्र थे। सारे लोग अंग्रेज काफिरों के खिलाफ खड़े हो जाओ, उन्हें भारत से हम बाहर निकाल फेंकेंगे, ऐसा कथन कहने वाले मौलवी अहमदुल्ला थे। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला, जिनके ऊपर इनाम भी रखा गया था। मौलवी अहमदुल्ला जो थे उनको उन्होंने ही जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा दिया था। भारतीय सैनिकों में अकेली मर्द है, ये कथन है जनरल ह्यूज का, जनरल ह्यूरूज का था, जनरल ह्यूरूज का था ये कथन। और ये कथन कहा गया है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए, जिसको महलपरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महलपरी कहा जाता था। गंगाधर राव की पत्नी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, हर बुंदेलों के मुंह पर सुनी हमने कहानी थी। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर का है। विनायक दामोदर सावरकर, दामोदर सावरकर, ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है। वीडी सावरकर के बारे में बात कर रहा हूं मैं। फिर द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक है अशोक मेहता की, अशोक मेहता की, अशोक मेहता की। इसको सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया? राष्ट्रीय विद्रोह तो डिजरायली का नाम याद रखते हैं। मंगल पांडे को किस छावनी में विद्रोह किया था? तो आप सभी को पता है मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया। कौन सी थी? बैरकपुर छावनी थी कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। और यहां पर 34वीं रेजिमेंट थी। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे, जिन्होंने कहा था मारो फिरंगी। बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। सर बाग व सर हयूशन की हत्या कर दी थी 29 मार्च को। और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1885 ईस्वी में। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले अध्यक्ष जो हैं वो व्योमेश चंद्र जो बनर्जी बने थे। लेकिन कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय डफरिन था। कौन था? डफरिन, जीवड़ा डफरिन था। और याद रखना कांग्रेस अमेरिका से लिया गया शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ व्यक्तियों का समूह होता है। पहले जो अंग्रेज अध्यक्ष पूछे जाए तो जॉर्ज यूले थे। पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, लेकिन पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले। पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी। बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, इसी प्रकार लगातार अधिवेशन हुए थे। याद रखना है कांग्रेस जो है उसके बारे में आपको। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वो कहा जाता है दादा भाई नेरोजी को। इन्होंने धन का निष्कासन सिद्धांत दिया था नेरोजी। ठीक है, इनको कौन सा सिद्धांत दिया था?
धन का निष्कासन सिद्धांत, धन का निष्कासन सिद्धांत, धन का निष्कासन सिद्धांत इन्होंने दिया है, धन का निष्कासन सिद्धांत दिया था। उसके बाद है कि गणपति महोत्सव व शिवाजी महोत्सव। कौन सा महोत्सव? गणपति और शिवाजी महोत्सव। छत्रपति शिवाजी पहले व्यक्ति थे हिंदू धर्म उद्धारक की उपाधि धारण की थी। ये बात भारत के बेताज बादशाह जो है उन्होंने द्वारा शुरू की गई है। बाल गंगाधर तिलक जिन्हें भारत का बेताज बादशाह कहते हैं, भारत का बेताज बादशाह कहते हैं, एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ये एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। अरे बादशाह खान तो किसको कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। बंग भंग व स्वदेशी आंदोलन 1905 में, 1905 ईस्वी के अंदर, ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत जो है वो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ही है जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी 1906 ईस्वी में। उसके बाद बात करते हैं कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। साथ छोड़ दिया था कांग्रेस का, साथ छोड़ दिया था। सूरत में हुआ था। सूरत तप रही थी ताप्ती नदी के किनारे। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है और यहाँ पर जो है रास बिहारी जो है उनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और मार्ले मिंटो सुधार 1909 का है, 1909 का है। इसमें मुस्लिमों को जो है अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात कही गई, पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात की गई, पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात की गई थी। नोट कर लेना, ये बातें बहुत काम आने वाली है पेपर के अंदर। और फिर बात यहां पर कर रहा हूं मैं दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी का है। यहां पर पहली बार ब्रिटिश सम्राट भारत में आए थे जिनका नाम था जॉर्ज पंचम। क्या नाम था? जॉर्ज पंचम। जब करजन ने दरबार लगाया था तो केसरी सिंह बारट ने लिखा था चेतावनी चुंगटिया। फतेह सिंह को नहीं जाने दिया था, 13 सोठ युक्त लिखा था। लेकिन यहां पर दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम ने लगाया था और 1 अप्रैल दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से यह ब्रिटिश भारत की राजधानी बना था। ब्रिटिश भारत की पहले कलकत्ता राजधानी थी, अब कौन सी हो गई? दिल्ली। 1 अप्रैल 1912 से दिल्ली तोमरों ने बसाई है। दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर है जो पालम बावली अभिलेख 1276 ईस्वी में मिलता है। फिर बात करते हैं कामागाटा मरु प्रकरण, यह 1914 ईस्वी का है। 1914 ईस्वी का है। कन्नाडा में भारतीयों के प्रवेश पर रोक थी तो फिर गुरदीत सिंह का नाम आता है यहां पर, जो अपने साथियों को वैंकूवर ले गया था। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी का है। अंबिका दत्त मजूमदार, नोट कर लेना, ये बातें बहुत काम आने वाली है। मजूमदार, अंबिका दत्त मजूमदार। फिर है होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना आपको पता है 1916 ईस्वी की है। कब की है? 1916 ईस्वी की। गांधी जी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 ईस्वी का है। और आपको पता है 9 जनवरी जो है इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने गए थे। वही टोल्स्टॉय फोरम की स्थापना की थी, फिनिक्स फोरम की स्थापना की थी, हिंद स्वराज लिखा था इन्होंने, द इंडियन ओपिनियन लिखा है इन्होंने। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के अंदर, 1917 में बिहार के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। कब की बात कर रहा हूं? 1917 बिहार की बात कर रहा हूं। और मुख्य रूप से याद कर लेना 1917 बिहार के अंदर राजकुमार शुक्ल ने अवगत करवाया था। यहां पर नील की खेती होती थी, नील की खेती होती थी। फिर उसके बाद में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी का है। कब का है? 1918 ईस्वी का। 35% बोनस दिलाया था गांधी जी ने। मिल मजदूरों ने जब यहां पर आंदोलन कर दिया था, प्लेग की बीमारी फैल चुकी थी, तो आपके सामने ये प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहां पर हार्डिमन ने भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह किसे कहा है? गांधी जी का जो था वो था खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह। यहां पर खेड़ा सत्याग्रह जो है ये भी 1918 ईस्वी का है। कब का है? 1918 ईस्वी का। खेड़ा स्थान गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में। और गुजरात के अंदर बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को। मोहम्मद इकबाल ने काला कानून कहा था, रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट को कहा था, न अपील न दलील न वकील का कानून कहा जाता है। रोलेट एक्ट कब आया था सर? 1919 ईस्वी में आया था। 1919 ईस्वी में आया था सर। सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में यह पारित हुआ था। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी का दिन था। कौन सा दिन था? वैशाखी का दिन था। वैशाखी का दिन था। वैशाखी का दिन था। वैशाखी का
दिन था। तो वैसाखी के दिन जो है अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली व शौकत अली ने किया। किसने किया? शौकत अली ने। आपको बता देता हूं मैं क्यों हुआ, कारण समझिएगा। जब ब्रिटिश पहला विश्व युद्ध हुआ तो ब्रिटिश जो है तुर्की का विभाजन करना चाहता था, लेकिन तुर्की के सुल्तान को भारतीय मुसलमान खलीफा माना करते थे, इसलिए यह हुआ था। आपको ध्यान रखना, गांधी जी ने कहा था भारतीय मुस्लिम जो एकता आज दिख रही है ऐसी 100 वर्षों तक दिखाई नहीं देगी। आगे बात करते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। चोरी चोरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ। 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया, और इसी कांड के बाद में तो पता है आपको असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी की है। कब की है? 1923 ईस्वी की है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। साइमन कमीशन का गठन। देखो साइमन कमीशन का गठन जो है वो 1927 ईस्वी में हुआ था। ये नवंबर 1927 में गठन हुआ है, लेकिन फरवरी 1928 में ये बंबई तक आ गया था। काला कानून कहा जाता था। साइमन गो बैक के नारे यहाँ पर यूसुफ मेहर अली लगा रहे थे, और जब इसका विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे तो लाहौर के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। 17 नवंबर 1928 के अंदर लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी। साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। तो मेरे ऊपर ये बात जो कही गई है वो भी लाला लाजपत राय ने कही थी। फिर बात करें नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी की है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी का है। कब का है? 1929 ईस्वी का। अब यहां पर नेहरू रिपोर्ट 1928 की है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी का है। यहां पर 31 दिसंबर 1930 के अंदर अपने बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले जो है वो अर्धरात्रि को जो है झंडा फहराया गया था जवाहरलाल नेहरू ने, और कहा था कि मैं गणतंत्रवादी हूं। और उसके बाद में 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब बनाया गया? 26 जनवरी 1930 को बनाया गया। और इसी दिन 26 जनवरी 1930 को चूरू के अंदर भी चंदनमल बहड़ ने घंटाघर जो है धर्मस्तूप जो है वहां पर झंडा फहराया था। आपको याद रखना है, ये तारीखें आपको गौर से देखनी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, और 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला। 6 अप्रैल 1930 तक चला। इसमें एकमात्र अंग्रेज वेब मिलर अंग्रेज था, और यहाँ पर 78 अनुयायी थे। गांधी जी के साथ 78 अनुयायी थे। और देखो पहले कांग्रेस के अधिवेशन में 72 थे और यहाँ पर 78 अनुयायी हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कभी 1930 में शुरू होता है, 31 में समाप्त हो जाता है, 32 में शुरू होता है, 34 में समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार ये आंदोलन चलता रहा। और आगे बात करते हैं कि लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है। क्या कहते हैं? शेरे पंजाब कहा जाता है, उनको शेरे पंजाब कहा जाता है। फिर प्रश्न आएगा फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खां आपके सामने ऑप्शन में दिखते ही उत्तर सही कर देना चिवड़ा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी को हुआ था, और गोलमेज सम्मेलन जो है सेंट जेम्स पैलेस में हुए थे। कहां पर हुए थे? सेंट जेम्स पैलेस में हुए थे। सेंट जेम्स पैलेस में लंदन में हुए थे। और आपके पास प्रश्न है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ। 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। 5 मार्च 1931 को हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये 1931 ईस्वी में हुआ। इसमें गांधी जी भाग लेने के लिए गए। गांधी जी 1924 के बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन जो था उसकी अध्यक्षता करते हैं। एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में बेलगांव अधिवेशन गांधी जी ने की थी। सांप्रदायिक पंचाट जो है वो 1932 ईस्वी का है, और पूना समझौता 16 सितंबर 1932 ईस्वी का है। पूना समझौता जो है गांधी जी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ। गांधी जी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। भीमराव अंबेडकर पहले व्यक्ति ऐसे हैं जो तीनों सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। लेकिन आपको बता दूं महाराजा गंगा सिंह भी गए थे, लेकिन तीसरे में उन्होंने किसी व्यक्ति को भेजा था। उस व्यक्ति का नाम कमेंट करके आप बताओगे मुझे, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। भारत
भारत सरकार अधिनियम क्या है सर? इसके अंदर जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको केंद्र में लागू किया गया, दलितों को अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई थी, और जो बर्मा है उसको, जो बर्मा है वो भी भारत से अलग हुआ था। ठीक है, ये सारी बातें अपने यहां पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी का है, और ये कहां पर हुआ था? गुजरात में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। इन्हें नेताजी कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। और बात करते हैं कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। जब गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे तो सुभाष चंद्र बोस ने उनको हरा कर रख दिया। ये 1939 का है, 1939 ईस्वी का है, जबलपुर में हुआ था। जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहां पर भी जो जीते थे सुभाष चंद्र बोस ही जीते थे, वही अध्यक्ष बनते हैं फिर। लेकिन वो बाद में गांधी जी को कहते भी हैं, लेकिन गांधी जी उनकी बात नहीं मानते। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 ईस्वी को, यह भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कही गई। और इन्होंने कहा था, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे वक्त दो मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। आगे बढ़िएगा। अगस्त प्रस्ताव जो है वो 1940 ईस्वी का है, लेकिन क्रिप्स मिशन तो 23 मार्च 1942 ईस्वी का है। कब का है? 23 मार्च 1942 ईस्वी का है। अगस्त क्रांति कह दो या इसको कह दो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन भी कह सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन भी कह सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, 9 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त को तो ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता के अंदर वहां पर सारा कुछ कार्य हो चुका था, लेकिन अगले दिन जो है 9 अगस्त को ये शुरू होता है और 0 आवर ऑपरेशन चलाया जाता है और सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। महात्मा गांधी ने डू एंड डाई का नारा दिया, और मैं तुम्हें कह रहा हूं डू एंड डाई है, कर कर दिखाओ वरना मुझे शक्ल मत दिखाना। प्रश्न है, बेवल योजना व शिमला योजना कब की है? 1945 ईस्वी की है। कब की है? 1945 ईस्वी की है। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी का है। और उसके बाद क्लीमेंट एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को कहा कि हम भारत को अलग से राज्य घोषित कर देंगे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को है। 3 जून 1947 की भारत पाक का विभाजन इसी योजना के तहत हुआ था। रियासती विभाग का गठन जो है 5 जुलाई 1947 ईस्वी है। और बात करूं मैं अपना भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया और हमने स्वतंत्रता दिवस मनाना घोषित कर दिया, स्वतंत्रता दिवस मनाना घोषित कर दिया। लेकिन राष्ट्रगान तो रविंद्रनाथ टैगोर ने और वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दोनों चीजें आपके सामने होनी चाहिए। कौन कहां से लेकर आया था? वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है और राष्ट्रगान किस जो है गीतांजलि क्या है उससे लिया गया है? आपको दोनों का कमेंट करके बताना है। समय अवधि क्या होती है? सभी को बेस्ट ऑफ लक। लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ये जो लास्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि जो ये आपका मॉडल पेपर जो है, ये 11 तारीख को एक टेस्ट लिया जा रहा है, मेगा टेस्ट। उस मेगा टेस्ट में जरूर आप जो है शामिल हुए और अपनी तैयारी को और अंजाम मजबूत दें। तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड करो और उसके ऊपर ये कोर्स है। कोर्स क्या, ये पेपर होने वाला है 11 मई को। जय हिंद, जय भारत।